बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेव आनंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। तो जितने भी ये आर्य समाजी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती को जो भूल लगी थी वो तुम सबको भूल लगी है। जितने भी आर्य समाज के धर्म धुरंधर हैं, सभी लोग आ जाओ एक लाइन से, और अभी वक्त है, सुधार लो इस भूल को। और जितने भी ये कथावाचक हैं, इनको भी भूल लगी हुई है। अभी टाइम है, इस भूल को सुधार लो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसको कल्याण करा लो, समझ जाओ। अभी आगे बताऊंगी कहाँ से भूल लगी थी, इसी वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगी। ध्यान से वीडियो पूरी देख लेना। अभी स्टार्टिंग करते हैं परमेश्वर की एक वाणी से। परमेश्वर कबीर अपनी अमर वाणी में कहते हैं, जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। जो बूझे सो बावरा, भाई क्या है उम्र हमारी। असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं, हम ब्रह्मचारी। और वो तो ब्रह्मा गए 49 कोटि कन्हैया। और वो तो ब्रह्मा गए 49 कोटि कन्हैया। 7 कोटि तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटि नारद हो गए मोहम्मद से चारी। द्योतन की गिनती नहीं, क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक, ना कोई बाट विकारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये है उम्र हमारी। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार। सद्गुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सर्जनहार। अर्थात परमेश्वर कबीर यहाँ पर बता रहे हैं कि अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए हैं, और 49 कोटि कन्हैया मर गए हैं, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए हैं, और मेरी एक पल आयु भी नहीं घटी है, मेरी एक पल आयु भी नहीं कम हुई है। अर्थात सृष्टि की शुरुआत कबीर से है, और जब प्रलय में सारी सृष्टि आएगी, सब कुछ नष्ट होगा, तब कबीर ही बचेगा। अर्थात कबीर है, कबीर था और कबीर रहेगा। आइए अब देखते हैं, जहां से आप लोगों को भूल लगी वो भूल क्या है, अभी सुधार लो। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही। और जौन वेद से मैं मिलूं, वो वेद जानते नहीं। परमेश्वर कबीर कहते हैं, शब्द ही शब्द रहेगा भाई, बाकी दुनिया जय बिलगाई। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं, सारी दुनिया विनाश में जाएगी, खाली शब्द ही रह जाएगा। क्योंकि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। क्योंकि शब्द ही परमेश्वर कबीर है। शब्द से धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द हुआ प्रकाश। अर्थात परमेश्वर कबीर कहते हैं कि शब्द से ही मैंने धरती, और शब्द से ही आकाश, और शब्द से ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। जब परमात्मा कबीर ने शब्द से सारी सृष्टि की रचना की, उसी रचना में एक थे वेद। संपूर्ण सृष्टि रचना की जानकारी संत रामपाल जी महाराज के चैनलों पर आप लोग देख सकते हैं की है। हम इस परमेश्वर कबीर वहां से लेंगे, दुर्गा सहित काल ब्रह्म को 21 ब्रह्मांड के सहित सतलोक से अलग किया था। तब दुर्गा के साथ सारी जीव आत्माएं थी, तो परमेश्वर कबीर ने अपनी आत्माओं के लिए इस काल ब्रह्म को ये वेद दिए थे। जिस प्रकार आज के टाइम में एक मेमोरी चिप होती है छोटी सी, उसमें बहुत सारे
पिक्चरें उसमें लोड हो जाती हैं, उसी प्रकार परमेश्वर कबीर ने इस काल ब्रह्म के मस्तिष्क में वेद को फीड कर दिया और कहा कि तू ये वेद लेता जा। इन वेदों को स्मरण करके जो जीवात्माएं मेरे पास आना चाहेंगी वो मेरे पास आ जाएंगी, और जो तेरे पास रहना चाहेंगी वो तेरे पास रह जाएंगी। इस प्रकार परमेश्वर ने वेद देके काल को वहां से निष्कासित कर दिया। काल ने उन वेदों को स्मरण शक्ति से देखा कि उसमें परमेश्वर प्राप्ति, कबीर परमेश्वर प्राप्ति के मंत्र लिखे हुए थे। तो काल ने क्या किया, उन मंत्रों की जानकारी को हटा दिया, जानकारी सिर्फ इतनी छोड़ी जिसमें परमेश्वर कबीर की महिमा थी। उसके बाद काल ब्रह्म ने दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। तो उन वेदों में जो नाम है, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब नाम परमेश्वर के हैं उस वेद के अंदर। तो काल ने पहले उन वेदों को स्मरण कर लिया था। तो उसने जब 3 पुत्रों की उत्पत्ति की तो उन्हीं वेदों के अनुसार उसने तीनों अपने पुत्रों का नाम रख दिया कि एक का ब्रह्मा, एक का विष्णु, एक का शिव जी। तीनों पुत्रों के नाम उसी वेद में से रख दिए, क्योंकि काल ब्रह्म को 5 तत्व इसी परमेश्वर से ही प्राप्त हुए थे। काल ब्रह्म के पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी प्राप्त हुआ था परमेश्वर कबीर से ही प्राप्त हुआ था। तो उसने नाम भी वेद से चुराकर परमेश्वर के महिमा के नाम उपमात्मक नाम परमेश्वर कबीर के ही थे, वो चुराकर अपने पुत्रों के, तीनों पुत्रों के नाम रख दिए। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ तो काल ब्रह्म ने अपनी शक्ति से, क्योंकि 1000 कला का भगवान है काल ब्रह्म, इसके पास सिद्धि शक्तियां हैं, उसी सिद्धि शक्ति से इसने श्वासों के द्वारा वेद को उत्पन्न किया और समुद्र मंथन के द्वारा ब्रह्मा जी को लाके वेद दे दिए। वेद एक ही था। बाद में व्यास जी ने उन वेदों को 4 वेद में कन्वर्ट कर दिया। पहले वेद एक ही था, नाम था सिर्फ वेद। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन वेदों को पढ़ा। उसके बाद ब्रह्मा जी के ऊपर सृष्टि रचना का भार आया। तो जैसे जैसे देवी देवताओं की सृष्टि होती गई, वैसे वैसे ब्रह्मा जी ने उसी वेद में से नाम ले लेकर उनके देवी देवताओं को रखते गए। जैसे हे वरुण, हे इंद्र, हे अग्नि, ये सारे नाम परमेश्वर कबीर के उपमात्मक नाम हैं, जो वेदों में परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे गए हैं। वही सब नाम लेके ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं के नाम परमेश्वर के नाम पर रख दिए। इसका मतलब जब काल ब्रह्म की बनाई सृष्टि नहीं थी, उससे पहले वेदों की रचना हो गई थी। परमेश्वर कबीर ने शब्द से वेदों की उत्पत्ति कर दी थी और उसी में ये सारे उपमात्मक नाम कबीर परमेश्वर के हैं। उससे पहले कोई भी देवी देवता नहीं था, क्योंकि काल ब्रह्म की सृष्टि ही नहीं थी जब वेद उत्पन्न हो गए थे। तो ये नाम पहले से वेदों में थे। तो इससे यही सिद्ध होता है कि ये नाम जितने भी हैं, जो आज देवी देवताओं के नाम रखे गए हैं, वो सब नाम कबीर परमेश्वर के उपमात्मक नाम है। और कबीर परमेश्वर का जो वास्तविक नाम है वो कबीर देव है, जो वेदों में भी वर्णित है। कबीर देव, वेदों में महिमा कबीर देव की है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो नाम देवी देवता को रखे गए हैं, ये कबीर परमेश्वर के उपमात्मक नाम है। जिस प्रकार जब त्रेता में श्री राम आए तो ये नाम लोकप्रिय हो गया। लोगों ने सोचा कि ये राम भगवान का नाम है। लोगों ने अपने बच्चों को भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, अपनी बेटियों का नाम सीता, रामचंद्र भी नाम रखना चालू कर दिया। जबकि ये राम नाम भी परमेश्वर कबीर का उपमात्मक नाम है। बात उस समय की है जब राजा दशरथ के पुत्र प्राप्त हुआ था, तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया था नामकरण के लिए। तो गुरु वशिष्ठ ने परमेश्वर का
उत्तम नाम जान के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा था कि ये परमेश्वर का नाम राम है तो राम नाम रख दो इनका। इस प्रकार राम नाम की प्रचलन में आ गया और लोग अपने बच्चों का नाम राम रखने लगे। उससे पहले कृष्ण कोई नाम नहीं रखता था क्योंकि कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। राधा कोई नाम नहीं रखता था क्योंकि राधा का जन्म नहीं हुआ था। द्वापर युग आया तो कृष्ण नाम प्रचलन में आ गया, कृष्ण की महिमा हो गई। तब से कृष्ण नाम रखा जाने लगा, सुदामा नाम रखा जाने लगा, मोहन नाम रखा जाने लगा, राधा नाम रखा जाने लगा। इस प्रकार शुरू से चलता आ रहा है कि लोग जो प्रचलन में होता है उसका नाम रखते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले कबीर परमेश्वर थे और कबीर परमेश्वर ने वेदों की उत्पत्ति की थी शब्द द्वारा, और उसी नहीं वेदों में परमेश्वर कबीर के उपमात्मक नाम थे आदि गणेश, आदि शिव। ये सारे नाम परमेश्वर कबीर के थे जो वेदों में वर्णित हैं। उसी के आधार पर सबके नाम रखे गए। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती, इनको भूल कहाँ पर लग गई कि वेदों का अर्थ जब ये निकाल रहे थे तो जहाँ पर परमेश्वर की महिमा चल रही है, जहाँ पर परमेश्वर की महिमा चल रही हो वहां पर नाम लिखा जाएगा परमेश्वर का कबीर, ना कि सर्वज्ञ। कबीर देव लिखा जाएगा वहां पर क्योंकि वहां पर परमेश्वर की महिमा चल रही है। कबीर देव लिखा जाएगा क्योंकि कोई भी कवि आज तक सर्वज्ञ नहीं हुआ। अब इन्होंने ये अनर्थ क्यों कर दिया? क्योंकि इनको भांग खाने की आदत लगी थी। सरस्वती ने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन अर्थात अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। हो जय हो बंदी छोड़ की समाज सुधारक की जय हो। फिर पढ़ो। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। ये हुक्का पीते थे, इनको हुक्के की आदत लगी थी। ये हुक्का पी के वेदों का अर्थ कर रहे थे तो इनको वहां पर समझ में ही नहीं आया, यहाँ तक उनकी बुद्धि नहीं गई। तो इन्हें क्या किया, इन्हें गड़बड़ सड़बड़ करके सर्वज्ञ लिख दिया। अब यहाँ से आप लोग समझिए कि कोई भी नाम हो, चाहे उर्दू में हो, संस्कृत में हो या इंग्लिश में हो, सारे वाक्य का बदल जाता है अर्थ, लेकिन नाम एज इट इज जो नाम होता है वही लिखा जाता है। नाम का कोई अर्थ नहीं करता। इन्होंने नाम का भी अर्थ कर दिया, कबीर देव की जगह सर्वज्ञ लिख दिया। के लिए जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं राम गो टू स्कूल, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा कि मेरे पड़ोसी के लड़के का राम है तो हम लिख दे मेरा पड़ोसी का लड़का गो टू स्कूल। वहां पर नाम ही लिखा जाएगा कि राम गो टू स्कूल। जिस तरह ताजमहल को कह सकते हैं हिंदी में ताजमहल, तो उर्दू में भी लिखा जाएगा ताजमहल, इंग्लिश में भी लिखा जाएगा द ताजमहल, संस्कृत में कहोगे तो भी ताजमहल ही कहा जाएगा, बंगाली में कहोगे तो भी ताजमहल ही कहा जाएगा। नाम नहीं बदला जाता, ना नाम का अर्थ किया जाता है। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आगरा का फेमस किला, ये कह दिया तो बहुत से ऐसे किले होते हैं, यहाँ से सारा पीछे का सारा अर्थ ही बिगड़ जाएगा। तो नाम नहीं बदलता, जो नाम होता है उसको एज इट इज वही नाम लिखना पड़ता है। और जो भी आज के कथावाचक हैं, मूर्ख कथावाचक, समझ नहीं पाते हैं, वो भी ध्यान से सुन लो, समझ लो। पीछे का जो सेंटेंस होता है उसके अनुसार ही पूरे सेंटेंस का अर्थ किया जाता है और नाम का अर्थ कभी नहीं होता, नाम एज इट इज लिखा जाता है। जिस प्रकार इनके चेले महर्षि दयानंद सरस्वती के ही चेले
आज ये ज्ञान बांट रहे हैं, यही ज्ञान इनको भी समझना चाहिए था। देखिए इनका एक वीडियो। और उसने एक दास को बुलाया और बोला, हे वृद्ध, तुम सैंधव मानया। दास गया और जाकर के घोड़ा ले आया। राजा भोजन कर रहा और दास जो है घोड़ा ले आया। तो कितनी बड़ी मूर्खता इस समय उस दास को अपना बुद्धि लगानी थी, उस दास को अपने विवेक का प्रयोग करना था, उस दास को अपने मस्तिष्क का, अपनी मेधा का प्रयोग करना था कि राजा भी भोजन करने बैठे और ये सैंधव मंगा रहे हैं, तो प्रसंग और संदर्भ के अनुसार यहाँ घोड़ा नहीं नमक लाया जाएगा। और ठीक इसी प्रकार राजा यदि युद्ध भूमि में जा रहा हो, राजा यदि कहीं भ्रमण पे जा रहा हो और तब दास को बोल दे, हे वृद्ध, तुम सैंधव माने, और दास उठा करके नमक ले आए, तो कितना बड़ा मूर्खता होगी। यही मूर्खता हम 5000 वर्षों से कर रहे हैं। संदर्भ और प्रसंग को समझते नहीं, विषय वस्तु को जानते नहीं और भ्रमित हो जाते हैं। अभी जो ये वीडियो आपने देखा, इसमें ये कह रहे हैं कि सैंधव के दो अर्थ बता रहे हैं, एक तो नमक होता है, एक घोड़ा होता है। और राजा जब खाना खा रहा हो तो कोई उसको घोड़ा ला के दे दे वहाँ, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और राजा जब भ्रमण पे जा रहा हो तो उसको नमक ला के दे दे कोई, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर की महिमा चल रही वेदों में, तो वहाँ पर कोई अगर उसका अर्थ, परमेश्वर कबीर की महिमा चल रही है और नाम स्पष्ट लिखा है, और उसका अर्थ कोई सर्वज्ञ कर दे या कर दे कि ये पाप को नाश करने वाला, ये दुष्टों को मानने वाला, इस तरीके को कोई भी अगर कोई कर देता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर की जहाँ महिमा चलती है वहाँ परमेश्वर का नाम ही आता है। इसी प्रकार इन्होंने घोड़े का और सैंधव का उदाहरण दिया। तो ये दयानंद सरस्वती जी को समझना चाहिए था, जो आज इनके चेले समझा रहे हैं। परमेश्वर के नाम के तो कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन जहाँ पर परमेश्वर की महिमा चल रही है वहाँ पर परमेश्वर का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो महिमा किसकी चल रही है ये पता कैसे चलेगा अगर नाम ही नहीं लेंगे। तो अगर कह दे कि वो पाप को हरण करने वाला है, वो सबको सुख देने वाला है, वो आयु भी बढ़ाने वाला है, वो सर्वज्ञ है, तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर नाम लेना पड़ेगा कि वो आयु भी बढ़ा देता है, पाप का नाश भी कर देता है, वो कबीर परमेश्वर है। क्योंकि मूल संस्कृत में स्पष्ट उसका नाम कबीर देव लिखा है। अब देखिए इनका एक वीडियो, ये वाला वीडियो भी देख लो जरा। ये आर्य समाज निंदक समाज है, इनकी भी रोजी रोटी बंद हो रही है, इनकी भी दुकानों में ताले लग गए, इनके आश्रमों में अब कोई झांकने तक नहीं जाता। अब इनकी सत्य प्रकाश एक कोने में पड़ी पड़ी सड़ रही है, कोई देखता तक नहीं, कोई पढ़ता तक नहीं। वैसे भी इनको कोई जानता नहीं भारत में, इतने से रह गए मुट्ठी भर। अब इनको मुट्ठी भर रह गए, इनको इनकी पड़ी है कि अब इनको तो बचा लें जो बच गए हैं। तो अब ये बौखला गए, ये कांपने लगे, ये डरने लगे हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी, इनका धंधा बंद हो रहा है, इसलिए कांपने लगे। अब ये कह रहे हैं, पहले तो बहुत मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, मूर्ति नहीं पूजना चाहिए। अब ये घबरा गए हैं रोजी रोटी के चक्कर में, तो अब ये क्या कह रहे हैं, नहीं हम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते हैं, हम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करते हैं, हम तो इंसान के द्वारा बनाई गई मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। अब ये घबरा गए हैं, इनकी सत्ता जा रही है। पहले तो इनने खूब मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन अब डर गए हैं क्योंकि इनकी रोजी रोटी पे सवाल आ गया है। तो अभी कह रहे हैं, नहीं हमने मूर्ति पूजा के लिए खंडन नहीं किया, हमने मूर्ति पूजा के लिए मना नहीं किया है, हमने तो कहा है कि इंसान की बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, भगवान के द्वारा बनाई हुई मूर्ति की पूजा करो। तो अब चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो वही है कि तो तुमने मूर्ति पूजा ही। अब देखिए इनका एक वीडियो। ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया।
मूर्तियों का पूजा करने का निषेध किया। हमने संदर्भ और प्रसंग को नहीं समझा। हमने कहा अरे ये ऋषि दयानंद तो घोर पापी है, ये आर्य समाज तो घोर नास्तिकतावादी है, क्योंकि ये तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। लेकिन हम उसकी तह में नहीं गए, हम उसकी जड़ में नहीं गए। ऋषि दयानंद ने कहा कि मूर्ति जो इंसानों द्वारा बनाई गई है उसकी पूजा का मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जो मूर्तियां परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई है हमको उसकी ही पूजा करनी चाहिए। तो आप सभी लोगों ने अभी जो वीडियो देखी, इसमें आर्य समाजियों की मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है ये। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जड़ को मूर्ति कहा जाता है। जीता जाता जागता इंसान मूर्ति नहीं कहलाता, वो सजीव है। जड़ मूर्ति होती है और जीता जाता इंसान जो चल रहा फिर रहा घूम रहा वो मूर्ति नहीं कहलाती है। वो ये उसको भी मूर्ति बना दे रहा है। ये कह रहे परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति की पूजा करनी है, तो भाई परमात्मा की पूजा करनी है, परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं का सम्मान करना है। हम लोग भी परमेश्वर की बनाई हुई चीजों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन पूजा परमेश्वर की करते हैं। पूजा एकमात्र परमेश्वर की करनी है, बाकी आदर सम्मान सबका करना है। तो ये आर्य समाजी भी फेल हो गए, उल्टे सीधे उदाहरण पेश कर रहे हैं अपने आप बचाव में। तो भैया जहाँ पर दयानंद सरस्वती ने वेदों का अनुवाद भांग खाकर किया है, कबीर की जगह कबीर ही लिख दें। अगर आप लोगों की इस वीडियो को देखकर भांग का नशा उतर गया हो तो वो सही कर लें, कबीर देव की जगह कबीर देव ही लिख दें और अपना भी कल्याण करवा लें, और जनता तो समझ ही जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।